कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे लगे वो भगवान के बराबर है, तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसकी शक्ति उसे और ऊंचा उठाएगी या वही शक्ति उसके पतन का कारण बनेगी? यह कहानी उसी घमंड की है, उसी शक्ति की है और उस पल की है जब एक महाशक्तिशाली राजा को यह एहसास हुआ कि भगवान के सामने सबसे बड़ा भी शून्य हो जाता है। यह कहानी है लंका के राजा रावण की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही शक्ति, बुद्धि और अहंकार तीनों एक साथ याद आते हैं। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो वेदों का झांता था, संगीत का विद्वान था, शिव का उपासक था और सबसे बढ़कर एक ऐसा योद्धा था जिसे हराना लगभग असंभव माना जाता था। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किए थे। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग तक को चुनौती दी थी और धीरे धीरे उसकी हर जीत ने उसके अंदर एक ऐसा विश्वास भर दिया जो अब भक्ति से आगे बढ़कर अहंकार बन चुका था। समय के साथ रावण के मन में यह भावना घर कर गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी उससे बड़ा नहीं है। वह खुद को अजेय मानने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी शक्ति के सामने देवता भी कमजोर हैं। और इसी सोच ने उसे एक ऐसे निर्णय तक पहुंचा दिया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उसने ठान लिया कि भगवान शिव स्वयं उसके राज्य लंका में निवास करेंगे, क्योंकि अगर स्वयं महादेव उसके साथ होंगे तो उसे कोई भी कभी पराजित नहीं कर सकेगा। इसी विचार के साथ रावण पहुंचा माउंट कैलाश, वह स्थान जो केवल एक पर्वत नहीं बल्कि दिव्यता का केंद्र है, जहां हर कण में शांति है, जहां हर श्वास में शक्ति है, जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। लेकिन रावण इस पवित्र स्थान पर सिर झुकाने नहीं बल्कि अपनी शक्ति दिखाने आया था। उसकी आंखों में भक्ति नहीं बल्कि विजय का अहंकार था। रावण ने पर्वत के सामने खड़े होकर एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि वह किससे टकराने जा रहा है। उसने अपने विशाल हाथों को फैलाया और पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही उसने अपनी शक्ति लगाई, धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगा, चारों दिशाओं में हलचल मच गई। देवता चिंतित हो गए, ऋषि विचलित हो उठे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा। और इस सब के बीच रावण के चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। उसे लग रहा था कि वह सफल हो जाएगा। लेकिन उसी क्षण, बिना किसी शोर के, बिना किसी क्रोध के, भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने रावण की ओर देखा और बिना उठे, बिना कुछ कहे, केवल अपने पैर का अंगूठा हल्का सा नीचे दबा दिया। ये एक ऐसा क्षण था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, क्योंकि उस छोटे से स्पर्श में अनंत शक्ति समाई हुई थी। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। जो पर्वत अभी तक हिल रहा था वह अचानक स्थिर हो गया और इतना भारी हो गया कि रावण की पूरी शक्ति उसके सामने बेकार साबित हो गई। उसका शरीर उस पर्वत के नीचे दब गया, उसकी चीखें निकल पड़ीं, उसकी सांसें भारी हो गईं और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वो रावण जो कभी किसी से नहीं डरा था, आज असहाय हो चुका था। समय बीतने लगा, लेकिन उस दर्द से भी बड़ा परिवर्तन उसके अंदर चल रहा था। धीरे धीरे उसका घमंड टूटने लगा। उसे एहसास होने लगा कि वह जिस शक्ति पर गर्व कर रहा था वह भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। अब उसके अंदर एक नई भावना जन्म ले रही थी, पश्चाताप की, समर्पण की और सच्ची भक्ति की। उसने भगवान शिव का स्मरण करना शुरू किया। उसने अपनी पीड़ा को प्रार्थना में बदल दिया। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। कहा जाता है कि इसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसके हर शब्द में एक अलग ही ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो केवल सच्ची भक्ति से आती है। वह अब भगवान से लड़ नहीं रहा था बल्कि उनके चरणों में समर्पित हो चुका था। भगवान शिव जो केवल शक्ति के नहीं बल्कि करुणा के भी प्रतीक हैं। उन्होंने रावण के इस परिवर्तन को देखा। उन्होंने महसूस किया कि अब ये वही रावण नहीं है जो अहंकार में अंधा था। ये एक ऐसा भक्त है जिसने अपनी गलती को समझ लिया है। और यही वह क्षण था जब भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने धीरे से अपना दबाव हटाया और रावण को उस पर्वत के नीचे से मुक्त कर दिया। जैसे ही रावण बाहर आया, उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन यह चमक घमंड की नहीं बल्कि श्रद्धा की थी। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया और उस क्षण उसने यह स्वीकार कर लिया कि भगवान के सामने सबसे बड़ा भी छोटा होता है।
भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसी सीख दी जो केवल रावण के लिए नहीं बल्कि हर युग के हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने बताया कि शक्ति का असली मूल्य तभी है जब उसके साथ विनम्रता हो, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। और जो व्यक्ति अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपनी ही शक्ति से हार जाता है। यह कहानी केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाती है कि जब भी हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर घमंड करने लगते हैं, जब हमें लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, और उसके सामने हर अहंकार एक दिन झुक ही जाता है। इसलिए अगर शक्ति चाहिए तो भक्ति को मत भूलो, अगर सफलता चाहिए तो विनम्रता को साथ रखो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने घमंड को त्याग कर सच्चे दिल से भगवान को स्वीकार करता है।